अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम वेब डेवलपमेंट का मॉड्यूल 128 से 133 स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं HTML4 से HTML5 में माइग्रेट करने की। ये प्रोसेस उतनी मुश्किल नहीं जितनी लगती है, बस कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बदलनी होती हैं बिना ओरिजिनल कंटेंट को टच किए। इस कंपैरिजन टेबल में देखो, HTML4 में डेवलपर्स div एलिमेंट्स यूज़ करते थे और उन्हें आईडी देते थे। पहली चेंज, div id हेडर को सीधा हेडर एलिमेंट से रिप्लेस करो। दूसरी, div id मेन्यू को nav से रिप्लेस करो। तीसरी, div id कंटेंट को सेक्शन से रिप्लेस करो। चौथी, div क्लास पोस्ट को आर्टिकल से रिप्लेस करो। और पांचवी, div id फुटर को फुटर से रिप्लेस करो। अब देखते हैं डॉक टाइप चेंज। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, HTML4 का डॉक टाइप एक पूरी लंबी लाइन थी जिसमें W3C का URL भी था। HTML5 में ये सिर्फ एक छोटी सी लाइन है, डॉक टाइप HTML। 4 से डिक्लेरेशन भी सिंपल हो गई। HTML4 की जगह HTML5 में सिर्फ मेटा 4 सेट UTF-8 काफ़ी है। अब देखते हैं माइग्रेशन का CSS वाला हिस्सा। जब आप HTML एलिमेंट्स को div से सिमेंटिक एलिमेंट्स में बदल देते हैं तो CSS भी अपडेट करनी पड़ती है, वरना स्टाइल्स काम करना बंद कर देंगे। इस स्टेप्स में देखो, अप्रोच ये है कि पहले एग्जिस्टिंग CSS स्टाइल्स को देखो जो div हेडर, div फुटर, div कंटेंट के लिए लिखी हैं। फिर बिल्कुल वही स्टाइल्स डुप्लीकेट करो, लेकिन इस बार div के बजाय सीधा हेडर, फुटर, सेक्शन, nav लिखकर। दोनों सेट साथ रखने से पुराना और नया दोनों काम करते रहते हैं माइग्रेशन के दौरान। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, पहले div हेडर और div फुटर के लिए बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग और बैकग्राउंड कलर डिफाइंड था। अब वही एक प्रॉपर्टी हेडर और फुटर एलिमेंट्स के लिए भी लिख दी। nav ul और nav ul li के लिए भी वही स्टाइल्स कॉपी हो गई जो पहले div मेन्यू ul के लिए थी। अब देखते हैं ब्राउज़र सपोर्ट। HTML5 सिमेंटिक एलिमेंट्स सब मॉडर्न ब्राउज़र्स में सपोर्टेड हैं, लेकिन अगर पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर यूजर्स के लिए सपोर्ट चाहिए हो तो एक कंडीशनल कमेंट से HTML5 shift स्क्रिप्ट लोड कर सकते हैं। ये ओल्डर ब्राउज़र्स को सिमेंटिक एलिमेंट समझना सिखा देता है। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, HTML5 कोडिंग कन्वेंशंस। HTML5 में कोई स्ट्रिक्ट वैलिडेशन एनफोर्स नहीं होती, इसलिए डेवलपर्स को खुद अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। पहली कन्वेंशन, लोअर केस एलिमेंट नेम्स यूज करो। इस कोड एग्जाम्पल में देखो 3 वर्जन्स, सेक्शन सब कैप्स में, फिर सेक्शन मिक्स्ड केस में और फिर सेक्शन सब लोअर केस में। तीसरा वाला बेस्ट है, क्लीन, कंसिस्टेंट और रीडेबल। दूसरी कन्वेंशन, सब एलिमेंट्स क्लोज करो। HTML5 टेक्निकली अलाउ करता है कि कुछ एलिमेंट्स जैसे पैराग्राफ बिना क्लोजिंग टैग के छोड़ दो, लेकिन ये अवॉइड करो। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, बिना क्लोजिंग टैग्स के कोड लुकिंग बैड दिखता है, क्लोजिंग टैग्स के साथ कोड लुकिंग गुड दिखता है और मेंटेन करना आसान होता है। तीसरी कन्वेंशन, एट्रीब्यूट वैल्यूज को हमेशा कोट्स में लिखो। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, टेबल क्लास इक्वल्स टेबल स्ट्राइप्ड। अगर कोट्स नहीं होते तो ब्राउजर कंफ्यूज हो जाता, क्योंकि वैल्यू में स्पेस है। कोड से ये प्रॉब्लम नहीं आती। और एट्रीब्यूट्स लोअर केस में लिखना भी रेकमेंड किया जाता है, क्लास की जगह क्लास। अब देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट कन्वेंशंस। पहली चीज़, HTML और बॉडी टैग्स मत छोड़ना। HTML5 टेक्निकली इन्हें ओमिट कर सकता है, लेकिन ये रेकमेंडेड नहीं है। HTML एलिमेंट रूट है, इसमें lang एट्रीब्यूट डिफाइन होती है जो स्क्रीन रीडर्स और सर्च इंजन्स के लिए ज़रूरी है। इसके बाद मेटाडेटा की बात करते हैं। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, एक कंप्लीट बेस्ट प्रैक्टिस हेड सेक्शन। सबसे पहले डॉक टाइप, फिर HTML टैग में lang इक्वल्स enus, फिर हेड के अंदर मेटा 4 सेट UTF-8 और फिर मीनिंगफुल टाइटल। ये सब डॉक्यूमेंट में जितना जल्दी हो सके डिफाइन करने चाहिए, सर्च इंजन्स और ब्राउजर्स दोनों के लिए। अब देखते हैं कमेंट्स, स्टाइल शीट्स और स्क्रिप्ट्स के रूल्स। छोटे कमेंट्स एक लाइन में लिखो, लंबे कमेंट्स अलग लाइंस पर। स्टाइल शीट लिंक करने के लिए टाइप एट्रीब्यूट की ज़रूरत नहीं, सिर्फ लिंक rel इक्वल स्टाइल शीट और href काफ़ी है। इसी तरह स्क्रिप्ट टैग में भी टाइप लिखना ज़रूरी नहीं। और आखिरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशन, फाइल नेम्स हमेशा लोअर केस में रखो। कुछ सर्वर्स केस सेंसिटिव होते हैं। अगर फाइल का नाम HTML में अलग केस में लिखा हो और एक्चुअल फाइल का नाम अलग केस में हो तो लिंक टूट जाता है। लोअर केस फाइल नेम से ये प्रॉब्लम अवॉइड होती है। अब एक एक्साइटिंग नए टॉपिक की तरफ, HTML5 कैनवस। कैनवस HTML5 का वो एलिमेंट है जिस पर आप जावास्क्रिप्ट से ग्राफिक्स ड्रॉ कर सकते हैं, ऑन द फ्लाई, रियल टाइम में। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, कैनवस एलिमेंट सिर्फ एक कंटेनर है। अकेला कैनवस कुछ नहीं करता। ग्राफिक्स ड्रॉ करने के लिए जावास्क्रिप्ट लिखना पड़ता है। कैनवस लाइंस, बॉक्सेस, सर्कल्स, टेक्स्ट और इमेजेस सब ड्रॉ कर सकता है। अब इस स्टेप्स में देखो, कैनवस यूज करने का प्रोसेस 3 स्टेप्स में।
पहला स्टेप, कैनवस एलिमेंट HTML में डिफाइन करो, उसे एक आईडी दो और विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करो। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, कैनवस आईडी इक्वल्स माई कैनवस, विड्थ इक्वल्स 200, हाइट इक्वल्स 100। बॉर्डर ऐड करना ऑप्शनल है। दूसरा स्टेप, जावास्क्रिप्ट में कैनवस को गेट एलिमेंट बाय आईडी से फाइंड करो, फिर गेट कॉन्टेक्स्ट 2D कॉल करो। ये 2D ड्राइंग ऑब्जेक्ट बनाता है जिसे CTX कहते हैं। यही ड्राइंग का असली काम करता है। तीसरा स्टेप, ड्रॉ करो। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, ctx.fillStyle को #FF0000 सेट किया, ये रेड कलर है। फिर ctx.fillRectangle 0,0,200,100 कॉल किया, ये एक फिल रेक्टेंगल ड्रॉ करता है। फिल रेक्टेंगल में 4 वैल्यूज होती हैं, X पोजिशन, Y पोजिशन, विड्थ और हाइट। अब देखते हैं कैनवस का कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये समझना जरूरी है ताकि आप सही जगह पर शेप्स ड्रॉ कर सको। इस डायग्राम में देखो, कैनवस एक 2 डायमेंशनल ग्रिड है। ऊपर लेफ्ट कॉर्नर की कोऑर्डिनेट्स है 0,0। एक्स एक्सिस दाईं तरफ बढ़ता है, मतलब जितना बड़ा एक्स वैल्यू उतना दाएं। वाई एक्सिस नीचे की तरफ बढ़ता है, मतलब जितना बड़ा वाई वैल्यू उतना नीचे। ये नॉर्मल मैथमेटिक्स से उल्टा है, लेकिन स्क्रीन कोऑर्डिनेट्स में ऐसा ही होता है। अब देखते हैं लाइन ड्रॉ करना। इस प्रोसेस में 3 मेथड्स हैं। पहला है मूव टू XY, ये पेन को स्टार्टिंग पॉइंट पर ले जाता है बिना कुछ ड्रॉ किए। दूसरा है लाइन टू XY, ये एंडिंग पॉइंट डिफाइन करता है। तीसरा है स्ट्रोक, ये एक्चुअली लाइन को कैनवस पर डिस्प्ले करता है। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, मूव टू 00 से पेन कैनवस के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर गया। लाइन टू 200-100 से एंडिंग पॉइंट डिफाइन हुआ, दाएं और थोड़ा नीचे। फिर स्ट्रोक ने लाइन ड्रॉ कर दी, एक डायगोनल लाइन बन गई ऊपर लेफ्ट से नीचे राइट तक। अब देखते हैं कैनवस पर ग्रेडियंट्स। ये शेप्स को सॉलिड कलर से ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। ग्रेडियंट एक स्मूथ कलर ट्रांजिशन होता है एक कलर से दूसरे तक। इस डेफिनेशन कार्ड में देखो, कैनवस पर 2 तरह के ग्रेडियंट्स होते हैं। पहला है लिनियर ग्रेडियंट, ये एक सीधी डायरेक्शन में कलर चेंज करता है। दूसरा है रेडियल ग्रेडियंट, ये सर्कुलर होता है, सेंटर से बाहर की तरफ कलर चेंज करता है। अब लिनियर ग्रेडियंट का प्रोसेस स्टेप्स में समझते हैं। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, पहला स्टेप है क्रिएट लिनियर ग्रेडियंट कॉल करना। इसमें 4 वैल्यूज हैं, स्टार्टिंग X, स्टार्टिंग Y, एंडिंग X, एंडिंग Y। ये ग्रेडियंट की डायरेक्शन डिफाइन करता है। दूसरा स्टेप है ऐड कलर स्टॉप। ये मेथड ग्रेडियंट में कलर स्टेशंस ऐड करता है। पोजीशन 0 से 1 के बीच होती है। 0 मतलब स्टार्ट, 1 मतलब एंड। इस एग्जाम्पल में पोजीशन 0 पर येलो ऐड किया और पोजीशन 1 पर ब्लू, तो ग्रेडियंट येलो से ब्लू की तरफ स्मूथली चेंज होगा। तीसरा स्टेप, इस ग्रेडियंट ऑब्जेक्ट को फिल स्टाइल में असाइन करो और फिर फिल रेक्ट से शेप ड्रॉ करो। शेप ऑटोमेटिकली ग्रेडियंट के साथ फिल हो जाएगी। अब देखते हैं रेडियल ग्रेडियंट का फर्क। क्रिएट रेडियल ग्रेडियंट में 6 वैल्यूज होती हैं, इनर सर्कल का सेंटर और रेडियस और आउटर सर्कल का सेंटर और रेडियस। इस कोड एग्जाम्पल में देखो, इनर सर्कल सेंटर 75,50 पर है रेडियस 5 के साथ और आउटर सर्कल 90,60 पर है रेडियस 100 के साथ। कलर स्टॉप्स में रेड सेंटर पर और वाइट एज पर एक गोल ग्लो जैसा इफेक्ट आता है। तो आज हमने मॉड्यूल 128 से 133 में HTML4 से HTML5 माइग्रेशन, CSS अपडेट, कोडिंग कन्वेंशंस और HTML5 कैनवस, रेक्टेंगल, लाइन और ग्रेडियंट्स सब कवर किया। कैनवस एक पावरफुल टूल है जो जावास्क्रिप्ट के साथ मिलकर वेब पर रिच ग्राफिक्स बनाने देता है। अल्लाह हाफिज।